देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। राम राम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हम भादरा पंचायत समिति के सभा भवन में और यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी महिलाओं को यहाँ मोबाइल वितरण किए जाएंगे। और यहाँ इस समय मुख्य अतिथि विधायक बलवान पूनिया और एसडीएम शंकुंतला जी चौधरी तथा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और महिला कल्याण समाज कल्याण विभाग के लोग भी हैं, इनके अधिकारी हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र में जो महिलाएं हैं उनको यहाँ मोबाइल वितरण किए जाएंगे। 3 दिन योजना के बारे में बताए जाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से विधायक जी ने इनको संबोधन किया और क्या क्या बात कही, और सारी बातें मोबाइल वितरण का कार्यक्रम भी दिखाएंगे। राष्ट्रवादी संदेश लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब में राष्ट्रवादी संदेश सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी नहीं हो, क्योंकि विभाग के द्वारा यहाँ मीटिंग लेकर के बीसीएमओ साहब बैठे हैं, मंजीत जी, इनके सभी डॉक्टर्स की अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और महिला पर्यवेक्षक बहनों के द्वारा सबको जानकारी दी गई थी और सबको अलग अलग ग्राम पंचायत वाइज टारगेट भी दे दिए गए थे। लेकिन अपनी प्रगति जितनी होनी चाहिए थी लक्ष्य से कम है। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, इसमें थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने 21,000 टारगेट दिए गए हैं जिले से हमें जो मिले हैं टारगेट, उसमें ग्राम पंचायत वाइज हाईएस्ट 700 या 650 ऐसे कुछ आ रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों में 250, 350 हैं। दूसरा, मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूँगी, जो मुख्यमंत्री रोजगार स्वावलंबन योजना के तहत गांव में लड़के लड़कियां अभी जो जा रहे हैं जिन्होंने बीए पास किया है, आप उन लोगों की मदद भी ले सकते हैं। एक मैं लेटर भी निकलवा रही हूँ। पीओ साहब, आपके जो शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल साहब हैं, उनको जो पीओ साहब हैं उनको आपकी कमेटी का अध्यक्ष बनाया हुआ है, उनके द्वारा आपको लक्ष्य का वितरण किया गया है। जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना है उसके तहत गांव में काफी एक ग्राम पंचायत में 7-7, 8-8, 10-10 लड़के लगे। मान लो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10 का टारगेट मिला है, किसी को 20 का, एएनएम को मिला है, तो वो टारगेट यदि उनको साथ ले लो तो आपका और भी कम हो जाएगा। उनका पूरे दिन का ही यदि अपन काम देखें, दिन में 4 घंटे उनको काम करना होता है और वो उसी गांव के यदि घूम के आपके साथ करे तो आप लोगों को भी अच्छी मदद मिल जाएगी। तो आप गांव में जाकर के और ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी साहब से मिल करके आप पूछें कि यहाँ कितने लोगों को लगाया है। आपके दादाजी आपके डिपार्टमेंट में लगे हैं, उनको भी काम में लें। उससे क्या है, क्योंकि वो अपने लगभग 200 लगभग लग गए लोग, बच्चे जो लगे, लड़कियां लगी, तो अपने को एक टीम के रूप में एक अपने को रिसोर्स पर्सन एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपको यदि 10 मिले हैं तो 5 उनसे करवा लो आप। तो एक तो आपको काम में मदद मिल जाएगी, दूसरा अपना काम भी हो जाएगा। उनके पास और कोई काम है नहीं करने के लिए। तो आप कोशिश करें, जो हमारी महिला पर्यवेक्षक हैं, आप लिस्ट लेकर के देखें कि अपने कितने लोग जो मुख्यमंत्री रोजगार जो सम्मेलन कार्यक्रम के तहत लगा हुआ है, युवा रोजगार लगे हुए हैं गाँव में, तो उन सबको साथ लेकर के और पीओ साहब से एक लेटर निकलवा लें और मैं यहाँ से एक लेटर निकलवा देती हूँ। तो उससे आपको थोड़ा काम में मदद मिलेगी। आप ही आपके डिपार्टमेंट में लगे तो उनको उस काम में लें। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है क्या गाँव में करवाने में? हेलो, खड़े होके हाथ ऊपर करके और एक अभी जैसे इसी पे हमारी चर्चा हुई है, तो बीसीएमओ साहब कह रही है गाँव में गया था तो सर यूँ तो लोग आते नहीं, तो वहाँ के सरपंच साहब से मिले हैं तो उनका कहना है, मैं ये कहता हूँ कि 850 रुपये तो आपकी वाली मैं दे दूंगा, आपका जब फोन आएगा तो मेरे को दे देना, इतना कहते वो करवा लेते हैं। तो आप भी ऐसे कोई तरीके निकाले उनसे भी फोन मिलना, जैसे आप सब लोगों को ये मिल रहा है और घर के मुखिया को फोन मिलेगा। सबसे बड़ी बात, फोन को छोड़ो,
अपने जीवन को बचाने के लिए सरकार के द्वारा कितनी अच्छी पहल है। यदि किसी के कुछ साथ दुर्घटना हो जाती है 10 लाख का बीमा भी, स्वास्थ्य के तहत भी, असंख्य सरकार की बीमारियों को लेकर के जो पैकेज है वो सबको लाभ मिल रहा है। गांव में आपने देखा होगा कोई ये करवा रहा है, घुटने का ऑपरेशन करवा रहा है, कोई किसी का बॉडी में हर प्रकार की तकलीफ है, कुछ हर समस्या के समाधान बीमारी के लिए जब सरकार इलाज कर रही है तो आप उन सबको कहें। ये बाद में जब दिक्कत आती है, जब किसी का दुर्घटना में देहांत हो जाता है, कोई गड्ढे में दब जाता है, किसी को करंट लग जाता है, तब अपन देखते हैं इसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। तो इससे बढ़िया है हम वो करवाएं। 850 रुपये कुछ नहीं है। घर में 5 लोग हैं, उसमें 5 लोगों में 850 रुपये बांट के देखो कितने रुपए किसके हिस्से आ रहे हैं 1 साल के लिए। जब सरकार इतना कर रही है, ये चीजें आप उनको समझा पाने में सफल रहेंगे तो एक एक आदमी उससे जुड़ जाएगा। और अपना उद्देश्य भी यही है कि भादरा में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से एक भी आदमी ऐसा नहीं हो जो जुड़ नहीं पाए। अपने को सबको चिरंजीवी युक्त ग्राम बनाना है। ये चीफ सेक्रेटरी महोदय का भी कलेक्टर साहब की विसी हुई थी, उसमें उन्होंने कहा है और ये आप सब लोगों का भी लक्ष्य रहे कि आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं तो उससे जुड़े। जो जुड़ गए वो अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं तो उनको कोशिश करें और उनके इस बीमारी से जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिला है और कोई बीमारी हुई है उस आदमी को कितना फायदा मिला है, चाहे कैंसर का हो कहीं हो, तो ये उनको फायदे बताएं आप। ठीक है, बताएंगे या नहीं? किसने सबसे ज्यादा जोड़े हैं? यहाँ बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10, 20, 50 जिसने जोड़े हैं जब से ये अपने 1 मई 2021 से अभियान चला है। सबसे कम किसने जोड़े हैं? जिसने 10 से कम जोड़े हैं वो हाथ खड़े करो। 10 से कम जोड़े हुए हैं। ये हंसी वाली बात नहीं है, ये गंभीरता वाली बात है। 10 से कम जुड़े हुए हैं। आपने उतने तो पर इनका तो मिल ही जाएगा। RGHS में आपका रजिस्ट्रेशन चेक करके देखा है क्या किसी ने? स्वागत करें। सभी जोरदार से तालियां बजाएं। सीडीपी मैडम से निवेदन करूंगी कि वो हमारे प्रधानमंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सीडीपी मैडम से निवेदन करूंगी कि वो हमारी एसडीएम मैडम का भी स्वागत करें। जोरदार से तालियां। सीडीपी मैडम से निवेदन करूंगी कि हमारे बीसीएमओ सर मंजीत जी ढाका का भी पुष्प देकर स्वागत करें। सीडीपी मैडम से निवेदन है कि योगेश जी का भी पुष्प देकर स्वागत करें। शख्सिया में लाभान्वित करें। आज के महिला बाल विकास विभाग के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक महोदय, प्रधान जनप्रतिनिधि मैडम, बीसीएमओ साहब, सीडीपीओ मैडम मोनिका जी, समस्त हमारी लेडी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मीडिया प्रतिनिधि और विभाग से पधारे हुए हमें अन्य कर्मचारीगण का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबको बताना चाहूंगी राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के तहत आज ये मोबाइल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत ये मोबाइल वितरण कार्य करने का मुख्य उद्देश्य रहेगा विभाग की जो भी गतिविधियां हैं वो इस मोबाइल के माध्यम से ट्रैकिंग की जाए, अपडेट की जाए। जहां जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का घर घर के जाकर के जो संपर्क का कार्यक्रम रहता है, कुपोषित बच्चे हैं उन बच्चों को, जो गर्भवती माता और जो धात्री महिलाएं हैं उनके जो भी पोषण का चार्ट रहेगा वो सब इसमें मोबाइल में अपडेट किया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम अब इसमें डिजिटल इंडिया जो हम कह रहे हैं उसके तहत हम आधुनिकता की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है
कि हम इस आधुनिकता के साथ में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो महिला बाल विकास विभाग एक ऐसा विभाग माना जाता है कि केवल दलिया बांटने का काम करता है, तो मैं चाहूंगी इस जो टैग लगा है उससे निकल करके आप इसकी सार्थकता सिद्ध करें। ऐसा नहीं हो कि घर ले जा करके जैसे और पड़ा रहता है ऐसे कोने में पड़ा रहे, आप इसका सदुपयोग करें और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक महोदय, एसडीएम मैम, डीसीएमओ सर, प्रधान मैम और कार्यकर्ता मेरे आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मोबाइल वितरण करेंगे। आप लोगों को मोबाइल की समस्या थी, कई लोगों के पास नहीं था, जिनको नहीं चलाना आता था वो सीख गए होंगे इतने टाइम से पोषण ट्रैकर पे काम करते हुए। और मैं यहाँ पहुँचे मंच पे सभी अतिथियों को बताना चाहूँगी कि मोबाइल वितरण बाकी जिलों में पहले भी हुआ था, अब हमारे यहाँ पे हमारे ज़िले में भी मोबाइल आ गए हैं। तो इसके बाद मैं आशा करूँगी कि जो आधार सीडिंग का काम है, पोषण ट्रैकर का काम है, वो लोग आप लोग और अच्छे से करेंगे। बाकी विभागों से भी जैसे चिरंजीवी योजना और इसमें जो आपका सहयोग है वो आगे भी मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ मैं सभी को सूचित करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि पोषण वाटिकाएँ जो हमारे यहाँ बनी थी, पहले 50 थी, अब 85 और सैंक्शन हुई थी। जो पिछली बार हमारी मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया था, वीडियो सर ने कहा था कि 85 और सैंक्शन करेंगे, वो सैंक्शन हो गए, उनका काम भी हो गया है। कुछ में फेंसिंग बाकी है, वो भी जल्दी हो जाएगी। और इसके अलावा आदर्श केंद्र के लिए जो आपने घोषणा की थी उसमें रसलाना, किराड़ा और कलाना में सैंक्शन जारी हो गई है, उसका काम भी शुरू हो गया है, जल्दी पूरा हो जाएगा। और मलसीसर, कनाऊ, भाटी बी और भनाई में एस्टीमेट बन गया है, उसकी भी सैंक्शन जल्दी जारी हो जाएगी। फिर मैं बताना चाहूँगी कि डीएमएफटी फंड से बिरान ए में पहले सैंक्शन था सेंटर, जो कोई टेक्निकल कारणों से नहीं बन पाया था, उसको इस साल वापस से इस वित्तीय वर्ष में ले लिया गया है। दूसरा निनान डी में नया सेंटर स्वीकृत हुआ है विभागीय भवन। इसके अलावा पोषण माह 3.5 लाख 3.5 लाख रुपये। फिर पोषण माह में मैं विधायक जी को और मैडम को बताना चाहूँगी, पोषण माह में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन हुआ था उसमें भादरा की टीम को व्यंजन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला। और कलेक्टर साहब भी बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ से कि भादरा से आके लोगों ने मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया इतनी दूर से, तो सर ने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। बाकी मैं बताना चाहूँगी चिरंजीवी योजना में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 410 जो चिरंजीवी में नए लोग जोड़े हैं वो हमारी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जोड़े हैं, और शहर में 80 जोड़े हैं। मैं चाहूँगी आप इस स्पीड को और बढ़ाएं। अभी बहुत धीरे काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है शहर में, 4000 की पेंडेंसी, उसमें आप लोगों ने अभी 80 की है, इसे और तेज़ गति से आप लोग करेंगे, ऐसी आशा के साथ धन्यवाद। वो अभी भी अपनी लाभान्वित महिला मानव विकास विभाग की सीडीपीओ मैडम, एसडीएम साहब, प्रधान प्रतिनिधि विनोद बल्लावड़ो, योगेश और मंजीत जी ढाका, समस्त बहनों। महिला मानव विकास विभाग में थोड़ी फुर्ती चुस्ती लाने के लिए सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा करी थी कि करीब 1.25 करोड़ मोबाइल फोन भेंट करेंगे वो सरकार के विभिन्न योजनाओं में सहयोग के लिए और उनकी स्पीड पकड़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपको चिन्हित करा गया कि सबसे पहले महिला बाल विकास विभाग को एक फोन दिए जाएंगे। आप इसको सार्थक करेंगे अपने आयामों को सुनिश्चित करके। मैं आप सबको बता दूं ये दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें दुनिया के साथ चलना है। हम दूरसंचार के किसी भी साधन से, मैं कल एक पंचायती में बैठा, पति पत्नी का झगड़ा, और पति बड़ी मजबूती से कह रहा था कि इसका फोन छुटवा दे। मैंने कहा ये तो टोटली रॉन्ग है, कैसे? मैं कहता कल मेरे को महिलाओं को फोन बांटने हैं, मैं इसका कैसे छुटवा दूं? वो 1.5 घंटे पंचायती चली, वो लास्ट में बोले तो फिर मैं तो कल आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में तू आज आता और तू देख कितनी लोगों को फोन बांटेंगे, परसों फिर बांटेंगे, पूरे राजस्थान में 1.25 करोड़ महिलाओं को फोन देंगे और तू आगे के फोन चुरा दे। चलो दिमाग खराब है, फोन में है एक ही है, देखो थाना आंगनबाड़ी की चीज दिखा सी और थाना अपडेट कर सी, और थे जितना जोर का अपडेट होगा आंगनबाड़ी उतनी मजबूत होगी। मैं एक बात और बताता हूँ, हम जिस महकमे की
रोटी खाते हैं, जिसकी कमाई खाते हैं, अगर हम उसके साथ वफादारी करें, अगर हम उसके साथ नियत से काम करें, तो हमारी आंगनबाड़ी भी मजबूत होगी, महिला बाल विकास विभाग भी मजबूत होगा। और अभी तो डीएमटी फंड से हमने 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने का प्रयास कराया है। अगली बार चाहे मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 लाख मिले, चाहे 1 करोड़ रुपए मिले, जहां भी आंगनबाड़ी को और आजीविका को जरूरत होगी, महिलाओं को बजट दिलवाओ। आपके आंगनबाड़ी केंद्र, अभी सुबह सत्य साहब का फोन आया था रामगढ़ से कि साहब मेरे आंगनबाड़ी के अंदर 2 मंजूर करवा के दो, 3-3 साढ़े 3 लाख के। अभी ऐसी मैडम को मैं कहना चाहता हूँ, आजीविका वाली महिलाओं का फोन आया था कि हमें एक वो बनानी है, ये इसको अपने कह सकते हैं कैंटीन, और वो कैंटीन आप एसडीएम दफ्तर में संचालित, उसको आजीविका की महिलाएं संचालित करेंगी, चाय के लिए वो, और उसमें जो आपके बिस्किट वगैरह वगैरह वो सारी चीजें उस कैंटीन में होंगी, वो कलेक्ट्री में महिलाएं संचालित कर रही, और इतनी जोरदार चल रही है कि सब ढाबे फैल हो गए, जिससे आजीविका की आय भी बढ़ रही है, महिलाओं का समूह भी मजबूत हो रहा है। आबादी का 50% हिस्सा महिला है, और महिला बराबर आगे से खड़ी होगी, समाज तभी आगे बढ़ेगा। आज केरला पूरे हिंदुस्तान में सबसे मजबूत स्टेट इसलिए गिना जाता है कि न सिर्फ महिला शिक्षा में आगे, बल्कि महिला बराबर खड़ी, हर स्वयं सहायता समूह में, हर विभाग में, और हर मंत्रालय में, और हर जगह महिला की भागीदारी है, वो बराबर है। और महिला को महिला की नजर से देखने के बजाय बराबर की हैसियत से लोग देखते हैं। ये बुनियादी फर्क है, ये समझ है। और हमारे यहाँ भी स्थिति अलग है, डुअल कैरेक्टर है, हम खुद भी हटते सारी बिना घूंघट बैठी हो, आपको चढ़ता ही है। काकी ताई से बेटी देर मेरो मन पड़ा कौन किए, या तो पर्दा मुक्त की लड़ाई चल रही है अभी, समाज उसी हिसाब से। और देखो हम कितने दोगले छोरी बहते। अब कोई ऐसा ब्याह नहीं बचा जिस छोरी के ब्याह में वरमाला का प्रोग्राम ना हो, है ना, सब घरों में। और स्टेज प्रोग्राम में वरमाला के समय जब दुल्हन होती है वो बिना घूंघट की होती है, और जिए गद्दी बिठावे सास में उतरे और नहीं। कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं। कौन बोलेगा, कौन करेगा शुरुआत? आदमी थोड़ी करेगा, आदमी तो आपके खिलाफ है, आदमी तो आपके खिलाफ है, आपके पक्ष में थोड़ी है। वो तो नरेगा में जानू एतराज करे, वो तो आके नरेगा के रुपये बिगाड़ दी। सुना बोली थी आवाज, वो आवाज के मुख्यमंत्री जी पहले को आगे तो पहले को तो महिला ने दे हो मैंने मानस ले आगे को नहीं को ए बात का तो घोषणा करी कि 1.25 करोड़ महिलाओं को फोन दिया जाएगा। आज कितनी जोरदार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अरे त्राई माम करके मर जा, लुगाई बीमार हो जा तो, और भाई योजना जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जुड़ गयो, कटी बड़ी बीमारी 10 लाख रुपया लागे तक फौरन हॉस्पिटल जाओ, समाधान हो जाएगा। फ्री में इलाज नहीं तो कहीं से झगड़ो ईश्वर ताला है जो घरा में के घरा का बाड़ा सिर्फ बांधा फिरियाना कितनी लागी बोली नहीं कुछ चेक करा के रुपया लागे 10 लाख की तो क्या आप तुम मरो, और की घटना में भी चिंतन नहीं हुआ। मानस बीमार हो जाए तो पहली बहुत भाज के बिठा के एम्बुलेंस में ठीक करा दवाई बस में ले जा, और तो खासा तो वो खाने की तो बात है। अरे तुम्हारा जीवन कर दो इस बात के साथ कि आप आंगनबाड़ी को मजबूत करेंगे, और जहां भी आपको भवन की और दूसरी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को हम एक एक करके दूर करने का प्रयास करेंगे। आप अपने सेंटरों को मजबूत करें, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, सुना, एक बार फिर महिला बाल विकास विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में एसडीएम साहब आए, प्रधान जी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्लॉक सीएमओ साहब को कहना चाहता हूँ कि आप
बड़ी मजबूती के साथ चिकित्सा विभाग को हैंडल किया। हालांकि अब की बात डेंगू और चिकनगुनिया और ये दूसरी बीमारियां कम है, फिर भी थोड़ा सा मौसम मच्छरों का आ रहा है, तो इसको आप मजबूती से निपटेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। मीशा वार्ड नंबर 2 अर्चना, वार्ड नंबर 4 विनीता, वार्ड नंबर 5 संजू, वार्ड नंबर 8 स्नेहलता, निशा, सिलोचना, वार्ड नंबर 10 निशा, वार्ड नंबर 11 सिलोचना, वार्ड नंबर 12 नीरू, 1 BHP बबीता, 7 STR कमलेश, गांधी बड़ी F उषा, चिड़िया गांधी B निर्मला, गांधी बड़ी A उर्मिला, गांधी बड़ी A उर्मिला, वार्ड नंबर 25 कमलेश, 1 MSR सिलोचना, ये बॉल भी तो बाइक भी आगे पीछे हो जाए, इसको चेंज कर ले। वार्ड नंबर 13 नीतू, एक MSR सिलोचना, अभी जो कार्यकर्ताओं को जो मोबाइल दिए हैं वो कृपया करके आगे आए, एक फोटो खिंचवा लेते हैं हमने। आगे बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का, एसडीएम मैडम का, प्रधान जी का, बाकी सभी कार्यकर्ता बैठे रहे अपने बाद में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।